आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी मांग रखी है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में लोकसभा चुनाव का जिक्र किया है। निर्वाचन अधिकारी को समाजवादी पार्टी की चिट्ठी और अपील की गई है कि पुलिस वोटर आईडी की जांच न करें। बुर्का हटाने से महिला वोटर भयभीत हैं। मुस्लिम वोटरों को लेकर, खासतौर पर महिला वोटरों को लेकर यह अपील की गई है कि उपचुनाव जो होने वाले हैं, कल 20 तारीख को, 20 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं यूपी की 9 सीटों पर। और 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की अपील कि मुस्लिम महिला वोटरों की तलाशी जो होती है, बुर्का हटाने की बात जो होती है वो ना की जाए। और इसे लेकर सियासत भी तेज है। ये अपील खास तौर पर मुस्लिम महिला वोटरों के लिए की गई कि मुस्लिम महिला वोटरों का बुर्का नहीं हटाया जाए, महिला वोटरों को कि उनकी तलाशी ना ली जाए। और समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखकर, और लंबी चौड़ी चिट्ठी है ये, देखिए इस चिट्ठी में तमाम जो है मांगे वो बिंदुवार लिखी गई हैं। और ये कहा गया है कि मुस्लिम महिला वोटर जो हैं वो बुर्का पहनकर आते हैं मतदान केंद्र पर, तो उनका बुर्का हटाकर उन्हें तलाशी उनकी ना ली जाए। उन्हें बुर्के में ही वोट डालने के लिए उन्हें सहूलियत दी जाए। अब देखना होगा चुनाव आयोग इस चिट्ठी पर क्या फैसला लेता है। हालांकि इस मांग को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। यूपी में बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और इसे एक वोट के लिए तुष्टीकरण की बात इसे कह रही है। मुस्लिम वोटरों की चिंता, चूंकि मुस्लिम वोटरों को लेकर अलग अलग पार्टी अपने अपने वोट बैंक के तौर पर उसे देखती है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटरों के पक्ष में कई बार इस तरह की मांगे कर देती हैं, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर रहती है। बीजेपी का कहना है कि भाई नियम कानून सबके लिए समान है, धर्म के आधार पर आखिर क्यों अलग अलग हम देखें। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा इस मांग पर, सुनिए। ये वोट जिहाद कौन किया? ये वोट जिहाद अखिलेश यादव के पार्टी के नेत्री ने वोट जिहाद का नारा दिया। आज कांग्रेस की ओर से, आज मौलवी की ओर से वोट जिहाद के नारे तो दिए जा रहे हैं। तो मैं, भारत के धर्मगुरु भी अब आवाज दे रहे हैं, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। और देश के अंदर अब समय आ गया है कि सबको एक रहना। वर्षा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। वर्षा, आखिर इस तरह की मांग के पीछे वजह क्या है? और सवाल यह है कि चुनाव आयोग धर्म के आधार पर क्या ये देखेगा कि किसकी तलाशी लेनी है, किसकी तलाशी नहीं लेनी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने अपनी मांग रखी, ये साफ हो चुका है कि कहीं न कहीं वो हर एंगल से जाँच-पड़ताल करवाना चाह रही है और ये भी देखना चाह रही है कि आखिर धर्म के ज़रिए किस तरीके से चीज़ें होती हैं। देखिए, बुर्के के अंदर कौन महिला है, क्या चीज़ें हैं, ये किसी को नहीं पता। तो हर तरीके से जाँच-पड़ताल की जाती है चुनाव आयोग और सुरक्षा कर्मियों के ज़रिए। देखिए, महिला अगर होती है, तो महिला ही जाँच करती है और ये साफ तरीके से देखती है कि महिला अगर है, वो बुर्के के अंदर है, तो उनका प्रमाण पत्र क्या है। क्योंकि अगर राजनीति की बात की जाए, तो इससे पहले भी हमने देखा है कि जब बुर्के के अंदर कोई ना कोई ऐसी महिलाएँ होती थी, जो वोट देने आ जाती थी और उनका वोट नहीं होता था। इन सब चीज़ों को लेकर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम किए गए थे। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की लगातार मांग हो रही है कि सुरक्षा कर्मी जाँच-पड़ताल ना करे, बुर्के के अंदर ना देखा जाए कि आखिर कौन-सी महिला है, आखिर ये वोट देने आई है, तो इसके पीछे रणनीति क्या है? तो इन सब चीज़ों को लेकर अब समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं ये साफ अपनी चीज़ें कर रही है कि इनकी राजनीति जो हो रही है, उसमें समाजवादी पार्टी ने हर तरीके से इन महिलाओं से लेकर इन सभी चीज़ों पर टारगेट किया है कि आखिर क्या चीज़ें बेहतर हो सकती है। और इस बार का उपचुनाव काफ़ी अहम है, रिएक्शन क्योंकि क्या जिस मिल तरीके रहे से हैं? लोकसभा के बीजेपी का रिएक्शन क्या है? गिरिराज सिंह तो हमने सुना, यूपी में बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं?
देखिए, यूपी के बीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग का फैसला आया था, जिस तरीके से चुनाव आयोग जांच पड़ताल करती थी और जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों की जांच पड़ताल होती थी, उन्हीं सब चीजों पर दोबारा कार्य होगा। क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग का फैसला होता है, चुनाव आयोग हमेशा से हर चीज में आगे रहता है और चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल करवाते हुए भी चुनाव करवाता है। तो जाहिर सी बात है, इस बार का भी चुनाव उसी तरीके से होगा जैसे पहले होता था। और समाजवादी पार्टी चाहे ही वो अलग अलग चीजें वो मांग कर रही है, लेकिन ये मांग कहीं ना कहीं गलत भी है उनकी तरफ से और ये मांग करना जायज भी नहीं है। देखिए, बीजेपी के नेताओं ने तो साफ कर दिया है कि जिस तरीके की मांग लगातार वो चुनाव आयोग से कर रहे हैं, ये मांग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हर तरीके से सबकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए और हर तरीके से जानना चाहिए कि आखिर कौन से वोटर आ रहे हैं, कौन से वोटर आकर वोट दे रहे हैं और किस तरीके से वोट पड़ रहा है। सवाल यही है वर्षा, क्या इस तरह से मांग करने के पीछे, क्योंकि इस तरह की मांगे नहीं मानी जाती हैं, आप धर्म के आधार पर किसी की तलाशी ना लें, ये अपने आप में ऐसी मांग है जिसमें आप सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं और सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक की बात आप कर रहे हैं कि चूक भले ही हो जाए, कोई भी घुस जाए बुर्के में, लेकिन इस तरह की मांग के पीछे एक चुनाव उससे ठीक एक दिन पहले मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण, मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में लाने की कहीं ना कहीं एक अपील है कि देखिए मुस्लिम की हमें कितनी चिंता है, हम मुस्लिमों की महिलाओं की कितनी चिंता करते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति रखती है, ज़ाहिर सी बात है पीडीए का नारा देते हुए आगे बढ़ती है। और पीडीए में जिस तरीके से जिन दलों को रखा गया है, जिन समुदायों को रखा गया है, उसमें मुस्लिम एक बहुमूल्य क्षेत्र से भी आते हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी ज़्यादा होते हैं, उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है समाजवादी पार्टी। तो ज़ाहिर सी बात है उनकी मांग मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ज़्यादा होनी थी। और इस बार से जिस तरीके से अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमें अधिकारियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, अधिकारियों के ज़रिए ही और उत्तर प्रदेश में बीजेपी शासन करती है और बीजेपी जो चुनाव लड़ती है, वो अधिकारियों के दम पर लड़ती है। तो ज़ाहिर-सी बात है इस बार समाजवादी पार्टी अधिकारियों का भी विरोध कर रही है और हर तरीके से देख रही है कि अधिकारी कहीं न कहीं आ ना सके, किसी भी जगह वो अधिकारी ये ना करवा सके कि चुनाव में कुछ दिक्कतें हो रही हैं। तो चुनाव आयोग का जो फैसला आया है, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ-साथ समाजवादी पार्टी ये निष्पक्ष तरीके से रखना चाह रही है कि इस बार अधिकारियों का कहीं भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, अधिकारियों की वजह से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों का कहीं भी अगर चूक देखने को मिलता है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जहां जगह-जगह आएँगे और सामने आकर वो विरोध करेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ज़्यादा एक्टिव हुई है, ये लोकसभा के रिजल्ट की वजह से हुई। क्योंकि पीडीए के नारे के तहत समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी थी और पीडीए के नारे के साथ वो बढ़ते-बढ़ते अब इस चुनाव में एक कांटे की टक्कर देने जा रही है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तो नहीं उतारे हैं, लेकिन बैकफुट से जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है, उसमें समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से अपने आप को प्रचंड रूप से पूरे सीटों पर भी रखा है और फील्ड पर भी उतर कर सामने आ रही है। जगह-जगह कहीं भी कोई भी मुद्दे होते हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर अखिलेश यादव उस मुद्दे को उठाते हैं और मुद्दे को उठाने के साथ-साथ वो आगे बढ़ चढ़कर चुनाव आयोग को लेटर भी लिखते हैं। देखिए, कल मतदान होना है, लेकिन मतदान के साथ-साथ आज से ही जिन जगहों पर दिक्कतें आ रही है, जिन जगहों पर देखा जा रहा है कि अधिकारियों के ज़रिए चूक हो सकती है या फिर अधिकारियों के ज़रिए कोई कार्य किया जा सकता है, उस सभी जगहों पर अखिलेश यादव अपनी पैनी नज़र बनाए बने हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वर्षा तमाम जानकारी के लिए। देखना होगा